परम पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज बड़ी छावनी के संस्थापक, उस बड़ी छावनी के संस्थापक पूज्य श्री बाबा रघुनाथ दास जी महाराज, उनका ऐसा ही जीवन चरित्र है। परम ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से संपन्न महापुरुष, ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या, ऐसी तितिक्षा और ऐसा भजन, जिसको कहते भजन, ऐसा भजन, सारा जीवन एक रस बीत गया और उनके जैसा चरित्र उनका ही समझ में आता है। दूसरा उदाहरण इस युग में कोई प्राप्त नहीं होता। ऐसा अद्भुत चरित्र बड़ी छावनी के संस्थापक पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज। इस समय वर्तमान में बड़ी छावनी के श्री महंत पद पर परम पूज्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज विराजमान हैं, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में ही रह करके पढ़े और महाराज जी के प्रति आज भी पूर्ण रूप से गुरु भाव मानते हैं और इस भाव से हम उन्हें अपना बड़ा गुरु भाई मानते हैं। बहुत अच्छे संत हैं श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। जय जय श्री राधे। तो पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज का जीवन चरित्र अपने पूज्य गुरुदेव से जैसा सुना था, पूरा तो नहीं, उन्होंने कहा कि संक्षिप्त में हमने बहुत सा चरित्र उनका लिखा है, उस चरित्र को हम सुना रहे हैं। उस चरित्र के श्रवण से हम आप सबको यह स्पष्ट हो जाएगा कि भजन का स्वरूप क्या है। और विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है ना कि जो तो ही राम लागते मीठे, तो राम जी जिसको मीठे लगते हैं उसके लिए संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। ये बात सुनने समझने में आ जाएगी बाबा श्री रघुनाथ दास जी का मंगलमय चरित्र श्रवण करते ही। और मेरी प्रार्थना है, चाहे साधक हो, सिद्ध हो, साधक हो, कोई भी मनुष्य जो कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसे बाबा श्री रघुनाथ दास जी के चरित्र को जरूर बारंबार सुनना चाहिए। ऐसा अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। नैमिषारण्य महान तीर्थ जो कली के दोष से वर्जित भूमि है, इस नैमिषारण्य क्षेत्र में सीतापुर जिले में पैतेपुर गांव, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी कुर्सी गांव, कान्यकुब्ज विप्रकुल का शरीर, ऐसे ही श्री बाबा रघुनाथ दास जी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में सीतापुर जिले में पैतेपुर गांव के निवासी थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। जन्म से ही संस्कारी थे, अवतारी पुरुष थे। इनका विवाह भी हो गया था और सरकारी नौकरी उस समय बड़ी कठिन थी, पर आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी। फौज में तोप खाने के मालिक थे ये। फौज में अंग्रेजी शासन था उस समय, तोप खाने के मालिक थे, तोपची जिसको कहने चाहिए तोपची, तोप खाने के मालिक थे। पर फौज में रहते हुए भी, सेना में रहते हुए भी बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज भगवान का भजन, निरंतर नाम जप और रामायण का पाठ करते रहते थे और निरंतर नाम जप करते, नित्य नवान्न पारायण करते थे और निरंतर नाम जप करते थे। शंकर जी और हनुमान जी से उनका प्रेम था। हनुमान जी और शंकर जी उनको बहुत बचपन से ही प्यारे लगते थे। एक शालिग्राम जी रखते थे और नर्मदेश्वर शंकर जी रखते थे। हनुमान जी की चित्र छवि रखते थे। इस तरह से मानस जी का पाठ करते थे और वो और निरंतर नाम जप करते थे। एक बार भिनगा राज्य पर फौज ने चढ़ाई कर दी और महाराज तो अपना नित्य नियम कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, क्योंकि अपने हाथ से पवित्रता पूर्वक भगवान की रसोई बनाकर एक बार भोग लगाते
और फिर भोग लगाकर पा लेते। फौज का कोई सामान वे ग्रहण नहीं करते थे, फौज की रसोई में कुछ नहीं खाते थे। एक बार अपने हाथ से जो रूखा सूखा भोग बना लिया, भोग लगा करके पाते थे। तो आप तो प्रेम से भगवान को भोग लगा रहे थे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, और दूसरी शत्रु सेना ने चढ़ाई कर दी। तो भगवान ने विचार किया कि भक्त तो रघुनाथ तो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, और इधर ये काम बिगड़ जाएगा, नौकरी इनकी बिगड़ जाएगी, फिर दंड और भोगना पड़ेगा, अंग्रेज इनको सजा देंगे, तो मेरे भक्त का जीवन नष्ट हो जाएगा। तो श्री रघुनाथ जी ने स्वयं इनके रूप से सब तोपों में बत्ती दे दी। अब तोपें दगने लग गईं, और जो भिनगा स्टेट का जो राजा था उसकी फौज भाग गई। अब महाराज जी को बाद में होश आए, जब तोपें दगने लगी कि तोपें, लगता है हमारा काम कि जब हम नहीं पहुँचे ड्यूटी पर तो हमारा काम लगता किसी दूसरे ने कर दिया, तो ये तो बड़ा अपराध हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, जो सज़ा मिलेगी सो मिलेगी, हम तो भगवान की सेवा में थे। इस भाव से वे अंग्रेज जो फौज का बड़ा ऑफिसर था रॉबर्ट, उसका नाम था रॉबर्ट साहब, सर रॉबर्ट साहब, उसके पास वो गए। तो रॉबर्ट साहब खड़ा हो गया उठ करके, बोले वाह रघुनाथ सिंह, तुम्हारी बहादुरी हमने विलायत को लिख दी है, तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया। ठीक मौके पर मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा नहीं की, और शत्रु सेना पर तुमने ऐसे तोप दागे, ऐसे तोपों पर बत्ती दे दी कि वो सब भाग गए और फतेह हो गई, विजय हो गई। वाह धन्य है, और हम तुम्हारा ओहदा और बढ़ा दें, ओहदा माने पद, और बढ़ा देंगे। महाराज ने कहा हम तो ड्यूटी पर ही नहीं थे, हम तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, और स्पष्ट हो गया कि श्री रघुनाथ जी ने ही मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। बस आपको भगवत विश्वास तो था ही, और अधिक भगवत विश्वास दृढ़ हो गया, और नौकरी से तुरंत इस्तीफा उन्होंने दे दिया, और वहीं से फौज लौट के घर नहीं गए। फौज से ही यद्यपि विवाह हो चुका था, पर घर नहीं गए लौट करके। एक कमरी फाड़ के, कंबल की कमरी होती ना, कंबल की कमरी फाड़ के उसकी लंगोटी बांध ली, सब कुछ त्याग दिया। एक फूटी कौड़ी अपने पास में नहीं रखी, और जलपात्र के लिए एक मिट्टी की हंडी अपने हाथ में ले ली, और कमरी की कौपीन धारण करके फौज से ही बाबा रघुनाथ दास जी चल पड़े। काशी से हरिद्वार तक गंगा जी के किनारे किनारे 3 वर्ष तक वे नाम जप करते हुए विचरण करते रहे। और खाते क्या थे, ध्यान से सुनो। हम लोग कहते कि वहाँ मधुकरी मांग लाएंगे, वहाँ से ये खा लेंगे, वहाँ से वो खा लेंगे, और फिर सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया साधन कर रहे हैं। यहाँ सुनने की बात है, क्या खाते थे बाबा रघुनाथ दास जी, सुखराम दास जी सुन लो। हाँ, क्या खाते थे? खेत कटने के बाद जो अन्न, जो खेत की दराज होती ना, दरार पड़ जाती, तो दरार के भीतर सिला बीन वाले सिला बीन के ले गए। ध्यान में ही बात, फसल कट गई और कटने के बाद सिला बीनने वाले सिला बीन के भी ले गए, जो अन्न के कण पड़े रहते हैं। फिर भी दरारों में अन्न के कण चले जाते हैं। खेत की जो दरार होती ना, मिट्टी की दरार, उस दरार में अन्न चले जाते, तो लकड़ी से उसको खोद करके और अन्न निकाल लेते थे आप खेत से घूमते घूमते, और उसमें से लकड़ी से खोद करके 1 तोला अन्न, कितना अन्न? 1 तोला। 1 तोला का अर्थ है 10 ग्राम से 12 ग्राम अन्न। 10-12 ग्राम अन्न गंगा जी के जल से धो लेते, उसको ऐसे ही चबा के पा लेते, और गंगा जी का जल 24 घंटे में 1 बार। इसको कहते हैं जो तो ही राम लागते मीठे, सारे रस अनरस हो जाते सब सीठे फीके। इसको कहते हैं भजन।
ऐसा होता तब उसको भजन कहते हैं। और हमें तो आज नमक ज़्यादा हो गया, आज मिर्चा ज़्यादा हो गया, इसमें थोड़ा घी पड़ जाता तो बहुत अच्छा था, नेक चटनी आ जाती तो क्या कहना था, अचार थोड़ा होता तो स्वाद ही बढ़ जाता हम लोगों को। ये सब इसका मतलब है हमें भगवान का स्वाद नहीं मिला है, इसलिए संसार के पदार्थों में स्वाद आ रहा है। भगवान को अर्पण कर देते और अर्पण करके और थोड़ा सा जल पी लेते। वहाँ से फौज से चले थे तो सब छोड़ के चले थे, कुछ नहीं था साथ में। फिर अंत में फौज वालों ने इनका सामान इनके घर भेज दिया और बाद में वो सामान फिर उनकी मानस जी की पोथी, उनके ठाकुर जी सब फिर अयोध्या जी आ गए, बाद में घर वालों ने पहुँचाए। आप तो वहाँ से केवल राम नाम का आश्रय लेकर के चले। अयोध्या में वासुदेव घाट है, वहाँ श्री बाबा रघुनाथ दास जी के गुरुजी रहते थे। गुरुजी को मालूम हुआ, बचपन में दीक्षा आपने ले ली थी, गुरुजी को मालूम हुआ तो गुरुजी ने आपको बुला लिया, बट के नीचे हंडी रख दी और गुरुजी को साष्टांग दंडवत किया और वहाँ जो भी साधु थे सबको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके बाबा रघुनाथ दास जी बैठ गए। शरीर पर एकदम दुर्बल शरीर था, यद्यपि फौज में थे, लेकिन अब 3-4 वर्ष से तो 1 तोला अन्न खा रहे थे। शरीर एकदम दुर्बल था, लेकिन भजन की शक्ति से संपन्न शरीर था। शरीर पर केवल एक कमरी की लंगोटी थी और संग्रह के नाम पर, जलपात्र के नाम पर मिट्टी की हंडी थी। गुरुजी ने कहा रहो यहीं। कुछ दिन बाद लोगों ने एक फूस की झोपड़ी बना दी, उस झोपड़ी में आप बैठ कर के भजन करने लग गए। कुछ दिन बाद एक ब्रह्मचारी को हरिदास नाम के एक महात्मा ने, जो जिला रायवेली गांव बबूरिहा के रहने वाले थे, उन्होंने भेजा, हरिदास महात्मा ने भेजा और उनको बतला दिया कि ये भगवान है हमारे पास। उनके पास बड़े शालिग्राम जी थे, जैसे अपने मलुक पीठ में 1.25 लाख शालिग्राम जी में बड़े शालिग्राम जी है ना एक, बिल्कुल वैसे ही बड़े शालिग्राम जी थे। जैसे अपने ऊपर 1.25 लाख शालिग्राम जी में जो शालिग्राम भगवान विराज, इतने विशाल, ऐसी बड़े शालिग्राम जी थे। और उनको श्री हरिदास जी महाराज को, उन्हीं शालिग्राम भगवान का नाम था सनातन भगवान, उन्होंने आदेश दिया था कि हमको बाबा रघुनाथ दास जी को दे दो। तो ब्रह्मचारी को उन्होंने भेजा। वो ब्रह्मचारी पूरे अयोध्या में घूमता था, नाम भूल गया बाबा रघुनाथ दास जी का। तो अब वो घूमता था और कहता था कि हम पक्का 8 सेर भोजन करते हैं, कोई हमको रख सकता है क्या? तो उस समय अन्न की वैसे भी कमी रहती थी, गरीबी तो थी ही। लोग कहते भैया क्या काम करोगे, 8 सेर भोजन करोगे, काम क्या करोगे? तो लोग कुछ नहीं कहते, मना कर देते। वो ब्रह्मचारी घूमते घूमते आ गया। ये 8 सेर भोजन की बात क्या थी? माने सनातन भगवान इतने बड़े हैं, उनको बढ़िया पुष्ट करके भोग लगेगा और पवाया जाएगा, तब ना भगवान की सेवा होगी। इसलिए 8 सेर था। 5 सेर 7 सेर से कम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी रखने का अधिकार सबको नहीं है। पुराने समय में इसीलिए अभ्यागत साधु अपने शालिग्राम जी की सेवा करके मंदिर में शालिग्राम जी पधरा देते थे भोग के समय। इसीलिए क्योंकि एक बार भोग के समय में 5.25 सेर से 7.25 सेर से कम भोग ठाकुर जी को नहीं धराना चाहिए। ये विधि है, शास्त्र की विधि है। और बड़े मंदिरों में अब जैसे मलुक पीठ में भोग लगता है तो 7.25 सेर तो बहुत कम है, और ज़्यादा ही हो जाता है। बड़ा थाल है, रोटी है, भात है, दाल है, साग है। तो पुराने मंदिरों में इस तरह से। और जगन्नाथपुरी में तो सारा भोग तैयार होकर के मंदिर में आता है। और उत्तम पक्ष यही है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, संपूर्ण रसोई, ध्यान से सुनो संत जी,
संपूर्ण रसोई एक बार बना लेनी चाहिए और बना लेने के बाद सारी रसोई जो बनी बनाई रसोई है वो ठाकुर जी के सामने उठकर आनी चाहिए और उसका पूरे के पूरे का भोग लगना चाहिए। ये नहीं कि उसमें से आधा बोलेगे आधा बोलेगा, गरम गरम बना के खिलाओ। ये गरम गरम खाने का अभ्यास अच्छा नहीं है, हमारा भी अभ्यास ठीक नहीं है। इसलिए एक बार पूरी रसोई बन जाए, बन करके पूरी रसोई बड़े थाल में लेकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए। इसके बाद सब लोग बैठ करके प्रसाद पाएं, यही विधि है, दूसरी विधि नहीं है। अर्ध पाक करके आधी रसोई आधी बना करके भोग लगा हुआ उचित नहीं है। पूरी रसोई बन करके भोग लगे, यही सबसे उत्तम पक्ष है। तो कहा हम 8 सेर पक्का भोजन करते हैं। वो ब्रह्मचारी घूमते घूमते महाराज जी के पास आ गया। सीताराम, शांति से बैठो। घूमते घूमते महाराज जी के पास आ गया और हाल कहा। महाराज जी के पास माने बाबा श्री रघुनाथ दास जी के पास आ गया। तो बाबा बोले कि इनको हम क्या खिलाएंगे, लाओ हमको दे दो, तुम जो ठाकुर जी लिए घूम रहे हो हमको दे दो, ये हमको भी खिलाएंगे और आपको भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, ये रख दो इनको हमारे पास। उस ब्रह्मचारी ने वो सनातन भगवान जो थे वो दे दिया, महाराज को दे दिया। महाराज ने उनको गुरुद्वारे में पधरा दिया। गुरुद्वारे का जो विद्याकुंड का मंदिर है, मंदिर में पधरा दिया, गुरुद्वारे में पधरा दिया। ब्रह्मचारी ने कहा इनका नाम सनातन भगवान है। कुछ दिन ब्रह्मचारी वहाँ रहे, बाद में ब्रह्मचारी चले गए। अब बाबा श्री रघुनाथ दास जी तो बट वृक्ष के नीचे उनकी झोपड़ी थी, उसी में बैठ के भजन करते थे और जितने मूर्ति थे उसी के हिसाब से स्थानों में रसोई बनती है। 100 मूर्ति हैं कि 50 मूर्ति, उसी हिसाब से रसोई सिद्ध होती है, उसी हिसाब से भोग लगता है, उसी हिसाब से रसोई बनती थी। पर बाबा रघुनाथ दास जी का स्वभाव ऐसा था कि कोई दिखाई पड़ जाए तो कह देते कि जाओ प्रसाद पाओ। अब बाहरी मैदान में पेड़ के नीचे उनकी झोपड़ी थी, कोई दिखाई पड़ता जाओ प्रसाद पाओ, पंगत हो रही जाओ प्रसाद पाओ। एक दिन गुरुजी उनके नाराज हो गए कि तुम जो भी आता उसको प्रसाद पाने के लिए भेज देते हो, ये तो ठीक नहीं है। अरे भाई यहाँ हिसाब से बनता है, जितने मूर्ति उसी के हिसाब से ठाकुर जी की रसोई बनती, उसी हिसाब से भोग लगता है। और जो ही आए सोई को जाओ पंगत करो, जाओ प्रसाद पाओ, जाओ प्रसाद पाओ, ये तो ठीक नहीं है। तो आपने बड़ी विनम्रता से, बहुत ध्यान से सुनो, आपने बड़ी विनम्रता से गुरु महाराज से कहा कि सबको पूरा हो जाता है कि नहीं, कम तो नहीं पड़ता है। क्योंकि वो जानते थे सनातन भगवान जहाँ विराजे हैं वहाँ कम पड़ने वाला नहीं है। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हमको भी खिलाएंगे, तुमको सबको खिलाएंगे। तो अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, कम कहाँ से पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि कम तो नहीं पड़ता है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब कि कम पड़े कि ना पड़े कि ज़्यादा पड़े, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम बड़े सिद्ध हो तो ले जाओ अपने ठाकुर जी को, अलग जाके बैठो, चिताओ और वहाँ सेवा करो। आपने गुरुजी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि गुरुजी तो साक्षात भगवान हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु महाराज ने कह दिया मानो भगवान ने कह दिया। तो लगता है भगवान स्वतंत्र सेवा का विस्तार कराना चाहते हैं। आपने गुरुजी को साष्टांग दंडवत किया और जो आज्ञा कह करके सनातन भगवान को लेकर के सरयू जी के किनारे बैठ गए। जहाँ आजकल बड़ी छावनी है वहाँ सरयू जी का किनारा था, झाऊ का बड़ा घनघोर जंगल था, वहीं बैठ गए। झाऊ फरा था, फरे हुए झाऊ का ही भोग लगाते थे भगवान सनातन को, और जो भोग लगाते थे वही पाते थे। कुछ समय बीत गया तो वहाँ के राजा मान सिंह ने 52 बीघा भूमि सनातन भगवान को प्रदान की। कितनी? 52 बीघा में है बड़ी छावनी। मिट्टी की चहर दीवारी बनवा दी, मिट्टी की निशानी लगवा दिया। और कल्लू मल नाम का एक भगत था,
उसने 1 बीघा में एक गोलान में फूस का बड़ा बंगला बना दिया ऊंचा, और माटी की 18 सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ने के लिए एक चबूतरा जैसा मिट्टी का बना दिया। फिर साधु आने लगे, उनकी कुटी अपने आप बनने लगी। इतने साधु आने लगे वहाँ के 7 कुआं बने। कितने? आगे बढ़ कर के तो इतने साधु हो गए थे कि एक स्थान में 25 कुआं थे। कितने कुआं? 25 कुआं थे, क्योंकि उस समय नल तो थे नहीं, तो कुआं से ही व्यवहार होता था। इतना कुआं थे आश्रम में। गरीबों की, साधुओं की सेवा होने लगी। पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी जो सामान छोड़ के आए थे, सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने वो सामान उनके घर भेज दिया था, और घर वालों ने उनका सामान घर से शालिग्राम, नर्मदेश्वर जी और रामचरितमानस रामायण जी वो आ गई। अपने आप भगवान की इच्छा से कंबल, कपड़ा, चटाई, भोजन का सामान, घी, तेल आने लगा। इतना सस्ता जमाना था कि 2 मन पक्का गेहूं 1 रुपए का था। 1 रुपए का 80 किलो गेहूं आता था। ऐसा सस्ता जमाना था। हजारों साधु रहने लग गए। बड़ी छावनी, छावनी माने सेना की, जो जहाँ बहुत बड़ी संख्या में सेना रहती उसको छावनी कहते हैं। तो इसी तरह से जहाँ बड़ी संख्या में साधु रहते हैं उसको छावनी कहते हैं। बड़ी छावनी नाम हो गया। भारतवर्ष में इतने संत एक स्थान पर कहीं नहीं रहते थे। भंडारी, जलभरिया, अमनिया करने वाले, जितने संत वहाँ सेवा करते थे रसोई में, सूत्रधारी संत ही रसोई में जाते थे, मालाधारी संत रसोई में नहीं जाते थे। और ये कायदा था, मुंह पर साफी बांध करके ही रसोई बनती थी। क्या? जैसे आजकल सब मुंह बांध लेते हैं ना, ऐसे यहाँ से लेके पूरा मुंह और मस्तक बांध करके साफी से तब रसोई में सेवा की जाती थी। जब पूरी रसोई बन जाती थी तब उसके बाद जब मंदिर में भोग चला जाता था, उसके बाद रसोईया अपने मुंह का कपड़ा खोलते थे। और रसोईया किसी से छू जाता था, चाहे साधु से ही छू जाए, तो पूरा स्नान उसको करना पड़ता था। इतनी पवित्रता से रसोई बनती थी। और महाराज चौतरे पर, चटाई पर बैठते थे। वही एक कमरिया की काली लंगोटी, और चारों तरफ साधु, ब्राह्मण, पंडित, दर्शन करने वाले लोग आते, प्रणाम करके चले जाते। इतनी अधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता था कि भगवान के थाल पर मक्खी न बैठ जाए, क्योंकि मक्खी के बैठते ही फिर पदार्थ भोग लगाने के योग्य नहीं रहता। मक्खी गंदी से गंदी जगह पर बैठती, खखार दो, कफ कर दो, उस पर बैठ जाएगी, मलमूत्र पर बैठ जाएगी, और वहाँ से उठ करके भोजन के थाल पे भी बैठ जाएगी। तो उस जमाने में इतनी व्यवस्था त्यागी जी बना के रखी थी कि रसोई घर में भी मक्खी न घुस जाए और भगवान के थाल पर मक्खी न चली जाए, ऐसी व्यवस्था थी। फिर पंगत होती थी। जब सब पंगत कर लेते थे, कोई भी भूखा नहीं रह जाता था, तो पूज्य श्री बाबा रघुनाथ दास जी जो रसोई घर का जो थोड़ा बचा हुआ प्रसाद है, थोड़ा सा प्रसाद आप पाते थे। भंडारी, उनके पास भी अपने छोटे छोटे भगवान रहा करते थे। वो उनको भोग लगा करके और थोड़ा सा कुछ बाल भोग वगैरह पा करके तब भंडार में जाते थे भंडारी। इसलिए उनको ये प्रबंध किया हुआ था बाबा ने कि भंडारी जो बनाने वाले हैं उनको भूख लगी होगी, तो भगवान की रसोई बनाते बनाते उनका मन चल जाएगा खाने का, तो वो भगवान के योग्य नहीं रह जाएगा। फिर जब सब तैयार हो जाता था तो भंडारी फिर डोल डाल जाते थे और स्नान करके आते थे। तब उनको गर्मी में सौंफ और शक्कर दी जाती थी। सौंफ पीस करके और सौंफ और शक्कर जो है उसका शरबत बना करके पीते थे भंडारी लोग। तब वही रसोई कोई पंगत फेरते थे। पंगत भी सब लोग नहीं फेरते थे, जो रसोई बनाते थे वही पवित्रता से पंगत फेरते थे।
बरसात में उनको पेड़ा दिया जाता था, बर्फ़ी दिया जाता था, और गर्मी में उनको सौंफ शक्कर दी जाती थी। फिर भंडार में फेरने के लिए जाते थे, जिससे किसी चीज़ पर उनका मन न चल जाए, ऐसा प्रबंध वहाँ था। उत्सव समैया होता था तो हजारों साधु सेवक आ जाते थे। बाबा श्री रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी में सबकी सेवा होती थी, कोई भी भूखा नहीं लौटता था। ध्यान से सुने, सवेरे 4 बजे कुठार खुल जाता था। कितने बजे कुठार खुल जाता था बड़ी छावनी में? सवेरे 4 बजे कुठार खुल जाता था और रात्रि को 12 बजे तक कुठार खुला रहता था। 12 बजे रात को कुठारी बड़ी जोर से आवाज़ लगाता था कि अब कुठार बंद होने वाला है, किसी को कोई किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो ले ले। बहुत से लोग आ जाते, कहते महाराज हमको सीधा सामान चाहिए, हम भूखे हैं, अमुक गांव से आए हैं, हमारे घर में 25 लोग हैं। कितने लोग हैं? 25। और वो होता अकेला आदमी, वो है कोई नहीं, झूठ बोल रहा है, 25 नहीं, वो अकेला ही है आदमी। लेकिन महाराज का आदेश था कि जो जो मांगे उसको फिर पूछा जांची नहीं करना ज़्यादा, जो मांगे सो दे दो, रघुनाथ जी की वस्तु है, सेवा के लिए है। तो उस व्यक्ति को महाराज यह जानते थे कि अकेला ही है ये आदमी, फिर भी 25 मूर्ति का मांगता तो 25 का सीधा सामान उसको दे दिया जाता था। फिर वो कहता था महाराज इतना आटा, दाल, चावल, घी हम सब काय में ले जाएं? तब चादर साठिया तमाम धरे रहते थे, उनमें बांध दिया जाता था, पात्रों में घी तेल सब भर दिया जाता था। और कई बार वो कहते कि महाराज हम तो अब ले कैसे जाएं इनको, तो वहाँ से बैलगाड़ी भी कर देते कि जाओ अपने गांव तक इसको पहुँचा के आओ। ऐसी विलक्षण सेवा वहाँ थी। कोई चोर आ जाते थे वहाँ, चोर डकैत भी आ जाते थे, सीधा सामान मांग, अरे तो चोर है, डकैत है, मारो मारो। कहते नहीं, मारो नहीं, ये भगवान हैं, ये तो पेट के लिए आए हैं, इनका सत्कार करो, इनको भी खिलाओ। कोई कहता महाराज हमें ज़रूरत है, एक धोती चाहिए, तो आप पूछते, बाबा पूछते तो घर में कितने आदमी हैं? तो वो कह देते महाराज 10 आदमी है, तो एक एक आदमी को 2-2 धोती, तो कम से कम एक एक गमछा में 2-2 गमछा, 2-2 धोती मिलनी चाहिए। इसी हिसाब से सबको 2-2 धोती, 2-2 गमछा दे देते थे। तीर्थ यात्रा के लिए कोई जाता तो कपड़ा, बर्तन, खर्चा जो मांगता उसे दे देते थे। और हाथ जोड़कर बाबा रघुनाथ दास जी कहते थे, जहाँ तीर्थ यात्रा को जाना सब जगह हमारी दंडवत कर देना, ऐसा बोल देते। किसी से यह नहीं पूछते थे कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। महाराज के आगे तमाम रुपया पैसा चढ़ता रहता, पर महाराज आंख बंद करके बैठे रहते, भगवान के ध्यान में निरंतर नाम जप करते रहते, क्योंकि जो तो ही राम लागते मीठे। संसार की किसी वस्तु में उनको स्वाद नहीं था। उस समय धेला, पाई, आना ये सब चढ़ाते थे लोग। तो कोई 2 पैसे की जगह किसी ने धोखे से 1 आना चढ़ा दिया तो बाबा की तो आंख बंद रहती थी, पर बाबा ऐसे सिद्ध थे कि बाबा छड़ी से उस 2 पैसा को हटा, 1 आना को हटा देते थे बेद से, ऐसे अलग कर देते थे और कहते थे भैया तुम 2 पैसा चढ़ाने के हिसाब से तुम भाव लेकर आए थे और तुमने 1 आना चढ़ा दिया धोखे से, तो ये भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। जिसका जितना भाव उतनी ही सेवा लेनी चाहिए, तो वो ये वापस ले लो। ऐसी विलक्षण आपकी रहनी थी। एक आदमी ने 32 रुपया चढ़ाया। कितना रुपया? उस जमाने में 32 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 32 रुपया चढ़ाया तो महाराज जी ने बेत से उस 32 रुपये को हटा दिया और बोले ये तो घोड़ा बेच करके लाया है। क्या बोले? घोड़ा बेच करके लाया। 32 रुपये का उसका बहुत बढ़िया घोड़ा था। मैंने आज
उस जमाने का 32 रुपये का घोड़ा आज 10-5 लाख का घोड़ा समझो उसको। उस घोड़े को बेच करके उस व्यक्ति ने धन दिया था, 32 रुपये में उसका घोड़ा बिका था। तो महाराज बोले इससे घुरियाद आती है इस पैसा से, ये राम जी की सेवा के योग्य नहीं है। पशुओं को बेच करके जो धन लाए हो और उटपटांग काम करके जो धन लाए वो धन भगवान की सेवा के योग्य नहीं है, साधु सेवा के योग्य नहीं है। बोले इसका भगवान का भोग नहीं लग सकता। महाराज के सामने रुपया पड़ा रहता है, सोने की गिन्नियाँ सरफियाँ भी लोग डाल जाते पड़ी रहती, पर आप आंख उठाकर उसको नहीं देते देखते। कुछ ऐसे भी आ जाते दर्शनार्थी जो देखते महाराज तो आंख मूंदे बैठे हैं, एक मुट्ठी इसी में से भर लो और जेब में धर के चले जाओ। ऐसे भी चोर भी चले आते थे। तो जब वो मुट्ठी भरने लग जाते थे ना धन की, तो बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज आंख खोले हुए भी होते हैं ना, तो आंख बंद करके ऐसा मुंह कर लेते थे। जब वो ले जाए तब इधर मुंह घुमाते थे। ऐसे विलक्षण महापुरुष, क्योंकि उन्हें संसार की किसी वस्तु में आकर्षण ही नहीं था, किसी वस्तु में उनका स्वाद नहीं था। लोग समझते थे कि इनकी तो आंखें बंद हैं, ये तो देखते ही नहीं हैं। पर पूज्य श्री राम मंगल दास जी महाराज ने, गोकुल भवन वाले महाराज जी ने लिखा है कि श्री राम जानकी जी बाबा श्री रघुनाथ दास जी के नेत्रों के सामने निरंतर प्रकट बने रहते थे। साक्षात झांकी का दर्शन उनको होता रहता था। श्री सीताराम जी की विविध लीलाओं का दर्शन उन्हें होता रहता था। श्री हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान उनके सामने सदा प्रकट बने रहते थे। ऐसे पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज। चैत में रामनवमी का मेला अयोध्या का बहुत बड़ा मेला होता है। सावन में झूला का मेला होता है। कार्तिक में अक्षय नवमी वाला मेला बहुत बड़ा, 3 मेला अयोध्या जी में बहुत बड़े होते हैं। उसमें महाराज जी पर इतनी पूजा आ जाती थी कि अयोध्या के राजा हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी से ज़्यादा चढ़ावा बाबा रघुनाथ दास जी के चरणों में आ जाता। तो आप साधु को भेज करके वहाँ हनुमानगढ़ी के मुनीम से, जो वहाँ मुनीम साधु है जो पैसे रुपए का हिसाब रखता है, उससे पता लगवाते थे कि हनुमान जी के पास कितना आया। तो वो कहता कि महाराज हनुमान जी पर तो 25,000 आया, 20,000 आया, और बड़ी छावनी में बाबा रघुनाथ दास जी के चरणों में 30,000 आया, 35,000 आया। तो जितना ज़्यादा आ जाता उतना हनुमानगढ़ी हनुमान जी को भेज देते। क्यों? बोले भाई हम तो प्रजा हैं, राजा तो हनुमान जी हैं, रघुनाथ जी ने हनुमान जी को गद्दी पर बिठाया, राजा बनाया, तो राजा से ज़्यादा आमदनी किसी की नहीं होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा आमदनी है वो राजा की है। हनुमानगढ़ी हनुमान जी की सेवा में भेज देते थे। ऐसे विलक्षण महापुरुष थे। किसी ज़माने में पहले पर्वत उड़ते थे, उनके पंख होते थे पर्वतों के, और वे पर्वत जो है यात्रा के लिए भी चले जाते थे। कभी कहीं बस जाते थे, तो कभी कोई अच्छा क्षेत्र लगता, वहाँ पर्वत जब उतर जाते तो सैकड़ों गांव चौपट हो जाते थे। तब देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए, पर उनमें मैनाक पर्वत जो था वो समुद्र में चला गया, पाताल चला गया। जब बड़ा पर्व होता है तो कई बार मैनाक जी भी सरयू जी में गोता लगाने आते हैं। मैनाक, क्योंकि वो तो दिव्य पर्वत है ना, वो गोता लगाने आते हैं। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, शारदा, ये सब सरयू, इनमें वो आते हैं स्नान करने के लिए। तो उस समय जल घुटना घुटना रह जाता है। एक बार बड़ा पर्व था, मेला था, और इसी तरह का वह दृश्य उपस्थित हुआ। महाराज जी को तो ज्ञान था सबके, इस समय मैंने गोता लगाए हैं, तो ठेवने ठेवने जल हो गया सरयू जी में। अगाध जल था जबकि सरयू जी में, और महाराज पैदल चल करके ठेवने घुटने घुटने जल में पार करके चले गए। लोगों ने कहा तो बड़ी भारी सिद्धि है, चमत्कार। बोले कोई सिद्धि चमत्कार नहीं है, तुम लोग भी आ जाओ। तो हजारों लोग मेला के थे, सब आ गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ अथाह पानी, तो महाराज के पीछे पीछे चल गए तो घुटने घुटने पानी कैसे हो गया। सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ।
महाराज के पास वहाँ इतनी भीड़ चढ़ी कि अंबार लग गया। आपने कहा भैया उठाओ उठाओ, सब उठाओ और सब जो है सेवा में लगा दो, भंडारा होने दो। जोरदार भंडारा हुआ। इतनी घटनाएं हैं कि उनको कहा नहीं जा सकता, उनको लिखा नहीं जा सकता। इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं महाराज के जीवन की हैं। भगवान श्री बाबा रघुनाथ दास जी महाराज चौतरा पर बैठे रहते थे। हम लोग जाते हैं ना दर्शन करने, तो अभी भी सनातन भगवान वाला स्थान ऊंचा है, वो चौतरा उसी जमाने का है। चौतरा पर बैठे रहते, हजारों साधु सेवक दर्शन करने आते रहते। आप आंख बंद करके निरंतर भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते और एक क्षण के लिए भी उनका नाम रुकता नहीं था, निरंतर नाम जप करते रहते थे। एक साधु कहीं से आया, 18 सीढ़ी कच्ची बनी हुई थी, उन पर चढ़ गया और महाराज के दाहिने हाथ की जो ये उंगली है ना, छिनगी, कनिष्ठ का उंगली, इस उंगली को उसने दांत में भर लिया गुस्सा में और बड़ी जोर से दांत से काट लिया। पता नहीं, एक से एक महात्मा होते हैं, खोपड़ी खोपड़ी मती न्यारी, कुछ गर्मी होगी दिमाग में उसके साधु के। और बाबा श्री रघुनाथ दास जी की उंगलियां मुंह में रख के जोर से दांत से कचर गया, खून बहने लग गया। अब तो लोग बड़े नाराज हुए। महाराज ने प्रसन्नता से कहा, कुछ मत बोलो। कहा देखो ये साधु बड़ा भूखा है, भूखा नहीं होता तो उंगली क्यों चबाता, भूखा है बेचारा इसलिए इसने उंगली चबाई है, इसको सुंदर सुंदर मिठाई खवाओ। तो बढ़िया बढ़िया मिठाई उस साधु को भोग लगा करके ठाकुर जी को उसको मिठाई पवाई गई। साधु रोने लग गया, बोला महाराज हमने बड़ा पाप किया। आपने कहा नहीं नहीं, तुमने पाप कहाँ किया, भगवान ने परीक्षा कराई है। जो भजन करने वाले हैं उनको कोई मारे, काटे, गाली दे, अपमान करे, घायल कर दे, तो भी उनके मन में ऐसा व्यवहार करने वाले के प्रति क्रोध नहीं आना चाहिए, अपमान की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो करते हैं उन्हीं का भजन सफल होता है, नहीं तो भजन सफल नहीं होता है। तो भगवान ने ये परीक्षा कराई है और हम भजन में पक्के होंगे तो हमको देखकर लोग भजन के रास्ते पर चलेंगे। और बोले देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि साधु से होए न कारज हानि। अब साधु है, साधु चाहे गाली दे, चाहे काटे, चाहे मारे, चाहे पीटे, साधु से काम तो बिगड़ना नहीं, काम तो बनने वाला है। तो रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा आपने कहा। और फिर एक बात आपने कही, ये वाक्य अपने डायरी में लिख लेना चाहिए, नहीं तो हृदय पटल पर लिख लेना चाहिए। बाबा श्री रघुनाथ दास जी का वाक्य है, अपने को मिटा देना, अपने को मिटा देना, अपने को सबसे नीचा मान लेना साधु का काम है। अपने को मिटा दो, मिटा देने का मतलब अपने को सबसे नीच मान लो, सबसे छोटा मान लो। हमसे छोटा इस धरती पर और कोई नहीं है, हमसे क्षुद्र, हमसे नीच संसार में कोई नहीं है। ऐसा मान लो तो दीनता आएगी। तो दीनता जब आ जाएगी तो भजन की भीख, जो भिखारी दीन होता है उसी को ठाकुर जी भजन की भीख देते हैं। जीवन में दीनता नहीं होगी तो ठाकुर जी से भजन की भीख भी मिलेगी नहीं। और हम लोग दीनता की तो क्या चले, चल दुनिया करके अपने साधुता के अहंकार में ही भरे रहते हैं। हम तो बड़े भारी महात्मा हैं, हम बड़े भारी विद्वान हैं, पंडित हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, और इसी अहंकार में मारे जाते हैं। महाराज ने बड़ी खातिर करवाई, समाधान करके भेजा। महाराज ने अंगुली धोई और खून धो दिया और आपने कोई दवाई भी नहीं लगाई, अपने आप उनकी उंगली एकदम ठीक हो गई। उसने तो इतने जोर से काटा था कि चबा ही दिया था उंगली को, लेकिन उंगली पूरी जैसी की तैसी साबित उंगली हो गई, ठीक हो गई। अयोध्या में एक स्थान है सीता कुंड। सीता कुंड के पास गुफा में एक साधु रहता था। वह देर में आया पंगत में और हजारों साधु सेवक खा चुके थे। अब भंडारी ने कुछ बचा नहीं था, एक हंडी में कढ़ी पकौड़ी बची थी। तो भंडारी ने बड़े प्रेम से कहा कि बाबा और तो कुछ नहीं है,
ये हंडी भर कढ़ी पकौड़ी, इसी को खा के भजन करो। दे दिया, एक हंडी भर के कढ़ी पकौड़ी दे दिया। साधु को प्रसन्न होकर ले लेना चाहिए था, ले तो लिया उसने, पर वो हंडी लेकर के और वो 18 सीढ़ी चढ़ कर के बाबा रघुनाथ दास जी के पास पहुंचा, जहाँ हजारों साधु ब्राह्मण और सब भगत जगत बैठे थे। वहाँ जा कर के बड़ी जोर से महाराज के मत्थे पर ही वो कढ़ी पकौड़ी हंडी वाली वो उनके सिर पर दे मारी। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी विलक्षण लीला, उसने पूरे क्रोध में भर करके हंडी मारी थी, पर वो हंडी निशाना चूक गई। हंडी खंभे में लगी, बाबा खंभे से टिक के बैठे थे, तो खंभे में हंडी लगी, तो वो हंडी तो फूट गई, पर हंडी उनके मस्तक पर नहीं आई, नहीं तो मस्तक में बहुत घाव हो जाता। तो हंडी फूटी और महाराज का सारा शरीर कढ़ी पकौड़ी से स्नान हो गया, पूरे शरीर पर कढ़ी पकौड़ी आ गई। काली लंगोटी लगाते थे महाराज तो आंख बंद करके ध्यान में रहते थे। महाराज ने आंख खोली तो देखा सब कढ़ी पकौड़ी शरीर पर है। तब आपने कहा, भंडारी को बुलाया, त्रिकालदर्शी थे, भंडारी को बुला करके कहा, अरे भाई साधु बेचारा अकेली कढ़ी पकौड़ी कैसे खाए, रोटी होए, दाल हो, साग हो, भात हो, महाप्रसाद हो, तब उसके साथ अकेली कढ़ी कैसे खाएगा। ठीक ही किया उसने, तुम लोगों ने महाप्रसाद रोटी साग कुछ दिया नहीं, तो बेचारा साधु क्या करता। भंडारी ने कहा कि भंडार में कुछ बचा नहीं था, यही तो था और कुछ था ही नहीं। तब महाराज ने कहा, साधु तो चला गया हंडी पटक के, कहाँ रहता वो साधु। अरे बोले वो साधु सीता कुंड पे गुफा में रहता है। तो महाराज बोले, जाओ, तुमसे अपराध हुआ है, तुमने केवल कढ़ी पकौड़ी उसको दी। तो पूरा 10 मूर्ति का सीधा सामान, 10 मूर्ति जितने में जीवे उतना घी, तेल, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्चा, शक्कर सब दे के आओ उसके पास, तुम्हें खुद पहुंचा के आओ। सीधा सामान पहुंचाया गया। अब उस साधु को बड़ी गिलानी हुई कि हमने तो इतने बड़े भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष में सबके बीच में उनका अपमान किया, कढ़ी पकौड़ी की हंडी उनके सिर पे पटक दी, और उन्होंने 10 मूर्ति का सामान हमारे यहाँ भेजा। तो वो साधु जो है उसने अपना मुंह काला कर लिया, कोयला रगड़ करके कोयला से अपना मुंह काला कर लिया, और काला करके वहाँ से कि मैं ऐसे महापुरुष को मैंने ये किया तो मेरा मुंह तो काला हो गया। काला मुंह करके आया, महाराज को दंडवत किया और एक पैर से खड़े होकर के रोने लग गया। महाराज ने कहा, अरे महाराज आप क्यों रो रहे हो, तुम तो महात्मा हो, तुम्हारा दोष कहाँ है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आया और क्रोध अपना काम करके चला गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देखो क्रोध ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, क्रोध भी साधु के पास आया तो क्या बुरा किया। तुम भोजन के लिए आए थे और तुमको कढ़ी पकौड़ी केवल खाने को मिली, इससे तुम्हें क्रोध आ गया। तो भगवान कितने दयामय हैं, भगवान ने 10 मूर्ति का सीधा सामान पक्का तुम्हारे यहाँ भिजवा दिया। महाराज ने प्रेम से उस साधु को मिठाई खिलाई और कहा, भोजन बनाओ जा करके, आज बहुत देर हो गई। फिर उसने भोजन बनाया, शालिग्राम जी को भोग लगाया। तो आज रात में स्वप्न में शालिग्राम जी ने कहा उस महात्मा से कि देखो गुफा में रह के घंटों माला फेरते हो, भजन करते हो, पर तुम्हें भजन का स्वरूप मालूम नहीं है। भजन तो साधु करते हैं, और साधु होते कैसे हैं, बाबा रघुनाथ दास जी के स्वरूप से देख लो। जो साधु होते हैं वह बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं। तुमने उनका कितना अपमान किया, पर उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। दूसरे दिन वह आया, आकर के स्वप्न में ठाकुर जी ने जो कुछ कहा था वो उसने कह दिया। महाराज जी ने कहा कि तुम अपने ठाकुर जी के लिए रोज़ यहीं से भोग ले जाया करो। क्यों? क्योंकि तुमको बनाने में आलस लगता है, तकलीफ़ होती है, इसलिए यहीं से ले जाया करो। तब रोज़ अमनियाँ ले जाने लग गया। इस तरह से अयोध्या के तमाम साधु अपने ठाकुर जी का अमनियाँ आपके यहाँ से ले करके चले जाते थे। ऐसी अद्भुत सेवा होती थी। एक साधु महाराज के पास आया
और महाराज जी को बहुत, महाराज का अर्थ है बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज, उनके पास आया और माँ बहन बेटी की गंदी गंदी भद्दी भद्दी अश्लील गालियाँ देने लग गया। साधु सेवक सब बिगड़ने लगे। महाराज जी ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा रघुनाथ दास जी ने कि सब साधु सेवक चुप रहें। सब चुप हो गए बेचारे। तब सब ने कहा महाराज ये लगातार गालियाँ बकताई चला जा रहा है और हरि गुरु निंदा सुने जो काना होए पाप को घाव समाना। हरि गुरु की निंदा जो सुनते हैं उनको गौ हत्या का पाप लगता है, तो हम लोगों को तो पाप लग रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि हम खुद तो सुन रहे हैं कि नहीं, तुम अपने मन से कुछ सोचोगे उससे तुम्हारी गति नहीं होगी, हमारी बात मानोगे तो तुम्हारी गति होगी। इसलिए हमने कह दिया कि कुछ मत बोलो तो तुम शांत रहो। सब शांत हो गए। गर्मी का महीना था। महाराज ने उसको जब बेचारा गाली देते देते थक गया तब प्रेम से उसको बढ़िया मिठाई खवाई और उसको 7-7 हाथ के 2 अचला दिए। 7-7 हाथ के 2 अचला दिए, 2 साफ़ी दी, 5-5 हाथ की 2 साफ़ी दी, 7-7 हाथ के 2 अचला दिए और 4 लंगोटी दी, 1 चदरा दिया, 1 आसन दिया, 1 लोटा कटोरी थाली गिलास दे करके और एक बढ़िया सी कुटिया में, फूस की कुटिया थी, उसमें आसन लगवा दिया। कहा खूब भजन करो। जिसने गालियाँ दी उसको इतना दे करके उन्होंने कहा खूब भजन करो। फिर वह साधु हो गया। वो जात का ठाकुर था, तो छत्र जाति का रोष, क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले लोग प्रायः उनमें क्रोध रहता ही है। अपमान की मान भंग ममृष्यताम भागवत जी में लिखा हुआ है। नारद जी ने कहा देखो क्षत्रियों का क्रोध कितना विचित्र होता है। ये ध्रुव 5 वर्ष का बालक है, इतनी सी बात इसके मन में बैठ गई, सब कुछ छोड़ के चल दिया। ऐसी बात दूसरों को नहीं लगती जैसी क्षत्रियों को लग जाती है। तो क्षत्रिय था और ठकरास उसमें भरी हुई थी, लेकिन अब महाराज का ऐसा व्यवहार देख करके उसका क्रोध सदा सर्वदा के लिए ठंडा हो गया। भगवान की दया हो गई और वह खूब प्रेम से भजन करने लग गया और निरंतर तो नाम जप करता था वो साधु और अपने शरीर से खूब निरंतर साधु सेवा करता था। तो संतों की परिश्रम पूर्वक सेवा करते करते नाम जपते जपते उसके पट खुल गए। साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन उसे हो गया और निरंतर भगवान की लीलाओं का अनुभव उसे होने लग गया। हजारों आदमी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग सुबह बाल भोग लेने आ जाते, दोपहर को भोजन करने आ जाते, शाम को ब्यारू करने आ जाते। बड़ा फर्श जाजम बिछा दिया जाता, उस पर लोग सो जाते और जाड़े में पैरा बिछा दिया जाता, उस पर जाजिम बिछा दिया जाता, उस पर सब सो जाते, ऊपर से एक जाजिम उड़ा दिया जाता। इस तरह से जीव मात्र की सेवा बाबा के यहाँ होती थी। लोग किसी भी जाति के आ जाएं, महाराज हमारी लड़की की शादी है, तो बाबा कहते जाओ भैया सब प्रबंध करो, उसकी लड़की की शादी का सब व्यवस्था करो। महाराज हमारे लड़के का जनेऊ, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन नहीं है, लड़के का जनेऊ होना, आप इसकी प्रबंध करो। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी दिलवा देते थे। कोई कहता महाराज हमारा बाप मर गया, हमारी मैया मर गई, हमारा भाई मर गया, हमारे घर में धन नहीं है, हम उनका भंडारा वगैरह कैसे करें, बरही तेरही कैसे करें, तो बाबा उसके 10 गात्र पिंडदान आदि के लिए सारी व्यवस्था करवा देते थे। एक आया व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुने, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमको आधा सेर तेल दे दो। क्या कहा उसने? हमको ज़रूरत है, आधा सेर दे दो, तेल दे दो। कोतवाल के पास जा कर के उसने कहा, कोतवाल ने महाराज से कहा कि महाराज ये व्यक्ति आधा सेर तेल मांग रहा है। महाराज ने कहा यहाँ क्यों लाए, कुठारी से दिलवा दो। तो कुठारी तो ऐसे ही होते हैं, तो कुठारी 1 पाव देने लगे। उसने मांगा आधा सेर था,
1 पाव देने लग गया। उसने मना कर दिया कि हमको तो आधा किलो की ज़रूरत है, तुम 1 पाव क्यों दे रहे हो। तो कोतवाल ने कहा महाराज वो तो नहीं ले रहा है। क्यों? बोले वो कुठारी पाव भर दे रहा है, वो आधा सिर मांग रहा है। महाराज बोले अच्छा तो 1 सिर के लिए कह दो। तब कुठारी का यही अभ्यास है कि जितना कहो उसका आधा देगा। तो आधा सिर कहा तो पाव भर दिया, और 1 सिर कह दोगे तो आधा सिर दे देगा, आधा किलो दे देगा। तो कहा जाओ कह दो कुठारी से 1 सिर दे दो। कोठारी आधा सिर देने लग गया। बोला महाराज कुठारी आधा सिर देगा। बोले 2 सिर दे दो। तो कुठारी 1 सिर देने लग गया। महाराज बढ़ाते चले गए, बढ़ाते बढ़ाते 32 सिर तक पहुंच गया। बोले इसको 16 सेर तिल दे दो। तो 16 का उसने 8 कर दिया कुठारी ने। तब आपने अंत में कहा 32 सेर तिल दो उसको। जो आधा सिर मांगने आया था उसको कहा 32 सेर तिल दे दो। और कुठारी से कहा कि सिर पे धर के इसके घर तक पहुंचाने जाओ, यही तुमको दंड है। तुम स्वयं अपनी खोपड़ी पे धर के 32 सेर तेल इसके घर तक पहुंचा के आओ। ऐसी विलक्षण लीलाएं बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज करते थे। वहाँ रहने वाले साधु जप पाठ अपनी अपनी कुटिया में करते थे। संत झोपड़ी में, बहुत ध्यान से सुने, एक एक झोपड़ी में 2-2, 4-4, 6-6 साधु रहते थे। अकेले रहना बहुत अच्छा नहीं है। जो परमहंस जी के समान सिद्धावस्था को पहुँचे हुए महात्मा हैं उन्हें तो एकांत में रहना चाहिए। बाकी जो नए साधक हैं उनको 2-4 साधुओं के बीच में ही रहना चाहिए। भले वे दूसरे भजन करें चाहे न करें, पर 10-5 लोगों की नज़र हमारी आँखों, हमारे शरीर पर पड़ती रहेगी तो उससे हमारी सर्वविध सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए कभी कमरे में नहीं रहना, एकांत में नहीं रहना, ऐसा पुराने महात्मा कहा करते थे। अब देखो हमारे ठाकुर जी का ललितपुर वाला स्थान है, वहाँ पुराना स्थान, अब तो पुराना सब विसर्जित होकर नया बन गया, कमरे बन गए। एक भी कमरा नहीं था जब पहले स्थान था, एक भी कमरा नहीं, बरंडा, सब साधु बरंडा में। ये कमरे में जब से रहने की परंपरा चली है तब से अनेक विकृतियां आ गईं। कमरे में रहने को मना करते थे। तो जब पाठ पूजन करो, महाराज कहते थे, अब अनेक साधु हैं तो कोई जप करेगा, कोई पाठ करेगा, पूजा करेगा, घंटी न बजाओ। पाठ ऐसे करो कि बगल वाले साधु के कान में आवाज़ न जाए, क्योंकि पता नहीं कौन साधु ध्यान में कौन सी लीला देख रहा है, क्या सुन रहा है, उसमें बाधा पड़ जाएगी तो उसका ध्यान भजन छूटेगा, उसकी बाधा पड़ेगी तो उसका अपराध तुमको लगेगा। महाराज फौज के ऑफिसर थे, फौज छोड़ के आए थे, इसलिए गोरों की फौज उनका दर्शन करने आती थी। सिख आते थे, मुसलमान भी आते थे, दंडवत करके साष्टांग बैठ जाते थे। आप सब में भगवान का दर्शन करके सबका स्वागत सत्कार करते थे। बड़े बड़े मुसलमान फ़कीर भी आते थे और दंडवत करके और वो बैठ जाते थे, सबका सत्कार आप करते थे। आप कई बार चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, अंग्रेज हो, आप सत्संग की कोई बात कहने लग जाते थे तो आपकी बात सुन करके भी मस्त हो जाते थे, रोने लग जाते थे। एक साधु आया बाबा रघुनाथ दास जी के पास, आकर के उसने कहा कि महाराज आपकी कौन उपासना है? माने इतना चमत्कार, इतनी सिद्धियां, कहीं जाते नहीं, मांगते नहीं, किसी की तरफ देखते नहीं, ओ हजारों लोगों का भोजन होता रहता, ये सब कैसे होता है? तब उन्होंने कहा हमारे यहाँ आकर कोई उपासा न रह जाए, हमारी यही उपासना है। हमारे यहाँ आकर कोई भूखा न रह जाए, यही हमारी उपासना है और हमारी कोई उपासना नहीं। वो प्रसन्न चित्त होकर के चला गया। जब एकादशी, शिवरात्रि, बामन द्वादशी आदि व्रतों का अवसर आता, रामनवमी आदि का,
तो कुत्ता बंदर आदि को भी अन्न नहीं देते थे, गाय को भी अन्न नहीं देते थे, उनको भी फलाहार ही देते थे बाबा। जंगल में कई जगह रसोई का सामान सियारों के लिए रखवाते थे जंगल में, सियार झगड़ा न करें, उनको प्रेम से खाने को मिल जाए। महाराज स्नान करने जाते थे तो सरयू जी के जल का एक कुंड जैसा बन गया था। सरयू जी के वो सब माझा तो था ही, तो बरसात में सरयू जी का पानी भर जाता था, कुंड जैसा था, उसका संबंध सरयू जी के जल से था। आप वहीं स्नान कर लेते थे। वहाँ एक मगर का बच्चा था, उस मगर के बच्चे को जो है महाराज प्रेम से उसको प्रसाद अपने हाथ से खिलाते थे। अब तो महाराज वो मगर का बच्चा मस्त हो गया तो बाबा रघुनाथ दास जी ने उस मगर के बच्चा को कहा, हमने तुम्हारा नाम मोहनदास रख दिया, खूब राम राम करो, भजन करो। तो मगर का बच्चा भजन करने लग गया। ऐसे सिद्ध थे बाबा। और बोले बस तुम चेला हो गए, तुम्हारी एक ही सेवा है, तुम हो तो मगर, किसी साधु को सेवक को पकड़ना नहीं। और तो तुम्हारा जो आहार है मगर मछली वछली पकड़ के खाता ही है, तो तुम अपना आहार करना, लेकिन किसी साधु को सेवक को सरयू जी में पकड़ना नहीं। कोई स्नान करने वाला है उसका पैर नहीं पकड़ना। महाराज जब स्नान करने आते थे तो उसके पास जाते, वो आकर के महाराज जी के चरणों में अपना मुंह रख देता था, मस्तक रख देता था और ऐसे देखता था महाराज जी की तरफ, बाबा रघुनाथ दास जी की तरफ। तो बाबा दाहिने हाथ से उसके मस्तक पर ऐसे ऐसे हाथ फिराते थे, उसको आशीर्वाद देते थे। अब बोले अब तुम जाओ, अब हम स्नान करेंगे। तो वह दंडवत प्रणाम करके मगर फिर चला जाता था।